वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। तो कैसे हैं आप सब। ये टॉपर सीरीज का वीडियो नहीं होगा। आपको पता है ना कि 8 तारीख से आप लोग के स्कूल में प्री बोर्ड एग्जाम स्टार्ट है। एंड प्री बोर्ड का पेपर तो मैं बहुत पहले अपलोड कर दिया था। इवन बहुत सारे बच्चों ने उसे डाउनलोड भी किया है और अपने स्तर पर तैयारी स्टार्ट भी कर दिए हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का बार बार यही मैसेज था कि मिडिल एजुकेशन कक्षा 9वीं की गणित का फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करा दो ना। एंड फाइनली बहुत सारे यूट्यूब चैनल में आपको फुल सोल्यूशन का वीडियो मिल जाएगा। लेकिन 100% जेन्युइन और सही उत्तर आपको कहाँ मिलेगा, आपके मन में कहीं ना कहीं प्रश्न रहता है। एंड मिडिल एजुकेशन का वीडियो आ चुका है, तबाही ना मचाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फटाफट आप एक एक प्रश्न के उत्तर को अच्छे से देख लेना, कंठस्थ याद कर लेना और तुम्हारे पेपर में जो बोला है उससे चुपचाप लिख कर चले आ जाना। एक एक नंबर मिलेगा आपको। 75 में से 75 नंबर लेकर के आने वाले हो। चाहे आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो या फिर इंग्लिश मीडियम को, इससे वीडियो से कवर होगा, हम फायर करेंगे। देखो 75 नंबर का आपका पेपर रहेगा। समय मिलेगा आपको 3 घंटे। कक्षा 9वीं की एक गणित का प्रश्न पत्र होना है। निर्देश में देखिए वेरियस प्रकार के इंस्ट्रक्शन मौजूद हैं और मिडिल एजुकेशन हमेशा बोलता है एग्जाम के पहले जैसे ही पेपर मिले सबसे पहले आप इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एंड यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को। हमारा प्रश्न क्रमांक 1 कह रहा है सही विकल्प चुनकर के लिखो। पहला नंबर कहता है एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव क्या होगा। तो सदैव वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्या को जोड़ो या तो घटाओ, हमेशा आपको एक अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी पे टिक करना है। नेक्स्ट कहता है 3 धन अंडर रूट 3, 3 माइनस अंडर रूट 3 का मान क्या होगा। हम इसका वैल्यू फाइंड करना है और जब हमने इसे कैलकुलेट किया तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात 3 निकल के आया। तो आपको 3 ही लिखना है। टेंशन मत लो बेटा, आपको एक एक चीज का पीडीएफ मिलेगा। मैं आपको पीडीएफ दिखा देता हूं। देखिए इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके पहले एक एक प्रश्न को यहां पर बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। हमें पहचानना है कि बहुपद कौन सा नहीं है। अच्छा, बहुपद का मतलब होता क्या है, जिसमें एक से ज्यादा पद हो उसे बहुपद कहते हैं। तो 5 तो एक अचर है, ठीक। तो ये तो आपका बहुपद नहीं है, ये फिक्स हो चुका है। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बाई धन 2/22, ये भी आपका बहुपद हो सकता है। शून्य जो है ये आपका एक अचर पद है, तो बहुपद में इसे काउंट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कहता है अंडर रूट 2x धन 3, इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पूछो क्यों। क्योंकि देखो ये अचर पद भी बहुपद का ही एक पार्ट है, लेकिन अंडर रूट 2 लगा है, मतलब x के साथ जो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 लगने के कारण यह बहुपद नहीं होगा। अर्थात ऑप्शन नंबर डी में आपको टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कहता है बहुपद x² धन 3x के पावर में 4 धन x माइनस 4x के पावर में क्यूब धन 7 की घात है। अब हमें घात पहचानना है। बेटा एक बात बताओ, इसमें घात में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या कौन सी है, ये है ना 4। तो इसका सही घात आंसर 4 हो जाएगा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी, ठीक। तो घात जब भी पहचानने को बोले तो आप बहुपद देखो, जो सबसे बड़ी घात हो वही उसका सही उत्तर होता है। 5वां नंबर कहता है अंडर रूट 5 का दशमलव प्रसार है। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत अनावर्ती, अशांत आवर्ती, अशांत व आवर्ती और अशांत व अनावर्ती। तो इसका सही आंसर लगाना है आपको अशांत व आवर्ती, ठीक। सॉरी अशांत व अनावर्ती, अर्थात ऑप्शन नंबर डी 100% एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है एक समीकरण दिया है, समीकरण का मान है y बराबर 3x धन 5 का क्या का। तो इसका सही आंसर लिखना है अपरिमित रूप से अनेक हल हो गए। इसको हम अनेक प्रकार से हल कर सकते हैं, कोई भी x या y का वैल्यू फाइंड करके। सपोज कीजिए यदि आप x का वैल्यू लेते हैं तो कुछ दूसरा मान आएगा y का। यदि x के स्थान पर आप 2 लेते हैं तो दूसरा आएगा, 3 लेते हैं दूसरा आएगा। मतलब इसके अनेक प्रकार के हल हो सकते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी पे आपको टिक करना है। आगे बढ़ते। नेक्स्ट कहता है इंग्लिश में ही क्वेश्चंस अवेलेबल है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट आंसर्स।
आप देख सकते हैं अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो। नंबर 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलिए फटाफट रिक्त स्थान को भी कवर कर लेते हैं। पहला नंबर कहता है डैश 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 सतत वर्ग अंतराल के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है आयत। आयत जो होता है वो सतत वर्ग अंतराल के लिए प्रयुक्त दंड आलेख होता है। सेकंड नंबर कह रहा है x बराबर a का आलेख डैश 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 अक्ष के समांतर एक सरल रेखा होता है। तो सिंपल सा यहाँ पर आपको y अक्ष लिख देना है। तीसरा नंबर कहता है वे रेखाएं जो एक ही रेखा के समांतर होती है परस्पर डैश 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 होती है। तो परस्पर समांतर होती है। जो रेखाएं एक ही रेखा के समांतर होती है वो परस्पर समांतर होती है, मतलब वो भी बराबर होती है। आगे देखते हैं चौथा नंबर। एक समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं का सम्मुख कोण हमेशा बराबर होता है। तो यहाँ पर आपको बराबर लिखना है, इसमें समांतर, इसमें लिखना है बराबर। आगे बढ़ते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो तो वो क्या कहलाता है? तो उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वर्ग लिख देना है। नेक्स्ट कहता है कोण 60 डिग्री के पूरक कोण का संपूरक कोण क्या होगा? तो सिंपल सा 180 में से 60 घटा दो, आएगा 120। तो यहाँ पर आपको 120 लिख देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 3 जो कि सत्य और असत्य पूछा है, लेकिन उसके पहले हम देख लेते हैं कि ऊपर का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये रहा बेटा आपके सामने 100% रियल और एक्यूरेट आंसर। ये प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर। आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर। पहला वाला छूटा है तो यहाँ पर आपको आयत चित्र लिखना है बस, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां पूरा लिखा गया है। चलिए साइड करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन को कवर करते हैं। हमारा पहला नंबर कहता है यदि y का मान 0 दिया है तो x अक्ष का समीकरण क्या होगा? x अक्ष का समीकरण है तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। यदि दो त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। किसी त्रिभुज की अधिकतम दो कोण अधिक कोण हो सकते हैं, बिल्कुल असत्य हो जाएगा, गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। अधिकतम एक ही कोण हो सकते हैं, दो नहीं हो सकते। नेक्स्ट कहता है केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड वृत्त की परिधि कहलाती है। तो ये आपका असत्य हो जाएगा। बारंबारता बहुभुज समान प्रकृति के दो अलग अलग आंकड़ों की तुलना में अधिक उपयोगी आलेख होता है, ये आपका सत्य हो जाएगा। ऋजु रेखीय कोण का मान 180 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से आपका पहला, दूसरा सत्य, तीसरा और चौथा असत्य, बाकी पांचवा, छठवां सत्य। ठीक, तो ये भी कंप्लीट होता है, इंग्लिश में अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट ले लो। आइए फटाफट अब हम सही जोड़ी मिलाते हैं। सही जोड़ी में पहला नंबर कहता है आयत है एक, तो आयत है एक चतुर्भुज, तो इसका मिलाना है ई के साथ। ठीक, नेक्स्ट बाई अक्ष पर स्थित बिंदु, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बाई अक्ष पर तो ये हो जाएगा 0 या 4 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, और 0, 3 दोनों में से कोई एक लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन अभी रुको जरा, आगे बढ़ते हैं क्योंकि दोनों सही उत्तर है इसका। बाई अक्ष पर स्थित बिंदु दोनों है, सी वाला भी एफ वाला भी, लेकिन कौन सा होगा अभी हम थम के देखेंगे, इसलिए अभी छोड़ते हैं सेकंड नंबर। नेक्स्ट देखते हैं ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2, मतलब ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को जोड़ देंगे, बटे 2 कर देंगे, क्या आएगा? तो ये आएगा वर्ग चिन्ह कहलाता है, तो इसका इससे मैच कर देंगे। ठोस आकृति का एग्जाम्पल क्या होगा? तो ठोस का एग्जाम्पल बेलन है। बेलन तुम सब देखे होगे, रोड रोलर देखे होगे, ये सब ठोस का ही एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट ए भुजाओं वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो ये लिखा है भाई साहब, इसका सूत्र होता है √3/4 ए का स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। एक समीकरण दिया है, इसको हल करना है। अब देखो, जब समीकरण को हल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका सही उत्तर 0,4 वाला होगा, 0,3 वाला होगा। तो जब मैंने समीकरण को हल किया तो इसका सही उत्तर आया 0,4 वाला। इस प्रकार से इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 0,3, मतलब एफ वाले के साथ मैच करना है। इस प्रकार से ये भी कंप्लीट होता है। चलिए बेटा आगे बढ़ते। नेक्स्ट अब कह रहा है एक वाक्य में उत्तर दीजिए, लेकिन उसके पहले हम इसके आंसर्स को दिखा देते हैं ताकि तुमको भी लगे कि हाँ यार आंसर तो हम देख पा रहे हैं। अच्छा सुनो, अगर फुल सोल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड करना है ना तो चाहिए जाकर के डाउनलोड कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाकी इस वीडियो में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर के 23 तक संपूर्ण पेपर को कवर करेंगे। देखिए हमारा पहला नंबर कहता है रैखिक बहुपद की घात लिखिए। तो रैखिक बहुपद की घात कितनी भी हो सकती है, कितनी भी, तो अपरिभाषित नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे अपरिभाषित नहीं। नेक्स्ट कहता है यदि x का मान आपको 3y दिया है, ax धन by धन c बराबर 0 है, इसके रूप में लिखना है, तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा x - 3y धन
0 और c बराबर 0 लिखित दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार से आपको लिखना है, देख लीजिए, इस प्रकार से आपको लिख के कंप्लीट करना है। नेक्स्ट कहता है बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो 4-3 ये चतुर्थ चतुर्थांश का एक पार्ट है, तो यहाँ पर चतुर्थ चतुर्थांश लिखना है। नेक्स्ट कहता है बिंदु -5-2 की x अक्ष की दूरी क्या होगी। तो x अक्ष की दूरी 2 हो जाएगी, तो 2 आपको लिख देना है। नेक्स्ट कहता है पूर्ण कोण का मान क्या होता है। तो 360 डिग्री होता है। ठीक, पूर्ण कोण मतलब एक पूरा गोला का 360 डिग्री वैल्यू होता है, 360 आपको लिखना है। 3 असंरेख बिंदु से होकर अधिकतम कितने वृत्त खींचे जा सकते हैं। तो केवल एक ही वृत्त खींचा जा सकता है। इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है एंड ये रहा इसका पूरा का पूरा आंसर। ओके, चलिए अब फटाफट हम फायर करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के 23 तक। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो तो, वरना पीडीएफ को डाउनलोड करना लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। देखो 6वां नंबर कहता है 1/5 और 1 के बीच 4 अपरिमेय संख्या बताना है। तो ये वाला हम नहीं बताएंगे, हम कवर करेंगे नीचे वाला। 1/√2 में हर का परिमेयीकरण कीजिए। तो ये रहा बेटा आपके सामने हर का परिमेयीकरण, देख लो इस प्रकार से लिखना है, पूरा ऐसे ही लिखना जैसे मैं तुमको लिखने का तरीका दिखा रहा हूं। ठीक, आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7 कह रहा है कि 7 के पावर में 1/2 है और इंटू 8 के पावर में 1/2 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जब आधार अलग अलग हो और घातें समान हो तो आधार का हो जाता है गुणा, और जो ये 2 अलग अलग घात है तो इनको एक घात में कर देते हैं। देखो कैसे, ये देखो यहाँ पे लिखा है 7 और 8 अलग अलग है तो 7 × 8 कर देंगे, और ये दोनों का जो अलग अलग पावर है लग जाएगा 7वें पावर। तो 8 7 56, तो 56 आ गया, 56/1/2 ये आपका सही उत्तर हो गया। साइड करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड में कहता है x क्यूब, हाँ ठीक है, x³ - 2x² - x³ को हमें सॉल्व करना है। ठीक, तो ये रहा बेटा, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। बहुपद में x के स्थान पर आप 1 रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां वहां आप 1 रख दीजिए। तो हमने यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1 रखा, सॉल्व किया तो आया 0। मतलब हमें x - 1, px का एक गुणनखंड होगा, मतलब हमें 0 ही निकालना था। ठीक, तो इस प्रकार से ये सही उत्तर हो गया। चलिए इसके बाद आगे क्या करेंगे ये भी दिखा देते हैं। तो देखो उतना तो कर लिया हमने, ठीक है, फिर आगे इस प्रकार से आप तोड़ देंगे, इस प्रकार से ब्रेक देंगे। देखिए ठीक, इस प्रकार से ब्रेक देके ऐसे सॉल्व करना है, आप इसे देख सकते हैं। चलिए साइड करते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा प्रश्न क्रमांक 9। 9वां नंबर कहता है कि 1 5 4 -3 -5 4 और -3 और -2 को कार्तिकीय तल पर लिखिए। ये पार्ट 3 का प्रश्न है, तो ये रहा इसका उत्तर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इस प्रकार से आपको एक दंड आलेख बनाना है। यहाँ पे लिखना है 1 5, यहाँ पे लिखना है -5 और 4, यहाँ पे लिखना है -3 और -2। एक और कोई वैल्यू दिया था ना, 1 दिया था आपका, 1 5 हो गया, -4 वाला हो गया, 4 और -3। तो ये बेटा ये रहा नीचे, देखो 4 और -3 ये नीचे लिख देना है। ठीक, इस प्रकार से कंप्लीट होता है। बाकी पीडीएफ देख लेना, क्लियर दिख जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट 10वां नंबर कहता है कि कुछ हमें वैल्यू दिया है, जैसे -2 4, 3 -1, -1 और 0, 1 और 2, एक किन चतुर्थांश में स्थित है। चतुर्थांश का सिंपल सा नाम पूछा है। तो देखिए जो -2 और 4 है ये द्वितीय चतुर्थांश में है, 3 और -1 है ये चतुर्थ चतुर्थांश में है, जो ये है -1 और 0 ये आपके -1 और 0 ये द्वितीय चतुर्थांश में आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं द्वितीय चतुर्थांश, या फिर x अक्ष लिख सकते हो, वैसे ज़्यादा अच्छा होगा कि x अक्ष लिखिए। ठीक, नेक्स्ट आता है 1 और 2 ये आपके प्रथम चतुर्थांश में आएगा। तो ये रहा बेटा इसका आंसर। देखो पहले का द्वितीय, फिर चतुर्थ, फिर x अक्ष, फिर प्रथम चतुर्थांश, इस प्रकार से भी कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं। 11वां नंबर कहता है, 11वें नंबर में एक बिंदु दिया है, इसका कुछ वैल्यू दिया है और बोला है कि 2 रेखाओं का समीकरण लिखिए। इसके अथवा में कहता है एक हमें समीकरण दिया है 3x - 4y = 11, इसके 2 हल होंगे, हल हमें ज्ञात करना है। मतलब सिंपल सा, एक बार x का मान आपको 0 लेना है और हल करना है, दूसरी बार y का मान 0 लेना है और हल करना है, और जो उत्तर आए वो लिखना है। देखो कैसे, ये देखो सबसे पहले जो समीकरण दिया था वो लिख लिया, x का मान हमने 0 लिया, जहां जहां x है वहां वहां हमने वैल्यू रखा, तो y का मान हमें 11/-1 आ गया। आगे बढ़ते नेक्स्ट, अब हम y का मान 0 लेंगे, जहां जहां y है वहां वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमें x का मान निकला के 11/3, मतलब x का मान निकला 11/3, y का मान निकला -11/4, और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इतना तो हमें करना था। आगे देखते नेक्स्ट, हमारा 12वां नंबर कह रहा है कि यदि बिंदु 3 4 समीकरण एक दिया हुआ है, द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित है, तो a का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है,
अथवा में कहता है कि हमें k का मान ज्ञात करना है यदि x का मान 3 है और y का मान -2 है तो इस समीकरण को हल करना है। तो ज़्यादा सरल आपको कहलाएगा नीचे वाला, क्योंकि हमें x का मान भी दिया है y का मान भी दिया है, तो सिंपल से x के स्थान पर x का मान, y के स्थान पर y का मान रखिए, आपको k का मान निकल आएगा। आइए हम दिखाते हैं हम कैसे किए हैं। ये देखो हमने लिखा दिया है x बराबर 3 और y बराबर -2, एक समीकरण है, ये समीकरण को इक्वेशन नंबर फर्स्ट देंगे। आगे लिखेंगे k के मान के लिए समीकरण 1 में x बराबर 3 और y बराबर -2 रखने पर हमने वैल्यू पुट किया, देखो रखा, हमें k का मान निकला 7/2 और ये हमारा सही उत्तर हो गया। ऐसे लिखना, पूरा ऐसे लिखना अगर अच्छे नंबर चाहते हो तो, और डेफिनेटली अच्छे नंबर आएंगे यार। आगे बढ़ते नेक्स्ट हमारा 13 नंबर कह रहा है यदि दो बिंदु a और बीच एक बिंदु स्थित है, ठीक है, बिंदु का नाम है C, यदि AC बराबर BC है तो सिद्ध कीजिए कि AC बराबर 1/2 AV है। इस आकृति को स्पष्ट कीजिए। जब मैं आपको मोस्ट IMP क्वेश्चंस बता रहा था अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए, इस प्रश्न को डिस्कस किया था। इतना ही नहीं, आपके पिछले साल की वार्षिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा गया है। इतना ही नहीं, आपके इसी बार त्रैमासिक पेपर में भी प्रश्न आया था, आप मिला सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बेटा। तो ये रहा आपके सामने इसका 100% सही उत्तर, तो प्लीज आप इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए ये रहा, आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट हमारा कह रहा है 14 नंबर। 14 नंबर कहता है कि हमें एक आकृति दी गई है ए बी बराबर है सी डी के, तो कोण ए पी क्यू का मान 50 डिग्री है, कोण पी आर डी का मान 127 डिग्री है, तो एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक। तो इसके अर्थों में क्या दिया है, रिज रेखीय कोण को परिभाषित की, ज्यादा सरल है, रिज रेखीय कोण जिसे आप रैखिक कोण भी कहते हो, तो इसी को हम लिखेंगे जिसका मान 180 डिग्री होता है। देखो क्या लिखोगे, जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे रिज रेखीय कोण कहते हैं, खत्म। अब बताओ, इतना सरल था, ऊपर वाला करते तो हो सकता है फंस जाते, लेकिन नीचे वाला ज्यादा सरल था। आगे देखते हैं 15 नंबर कहता है कि ABC में कोण ए का समद्विभाजक AD भुजा BC पर लंब है, तो दर्शाइए कि AB बराबर है AC के, और वार्षिक परीक्षा में प्रश्न आएगा, इसलिए अच्छे से कर लेना, ठीक। हम आगे देखते हैं अथवा क्या कहता है। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, हमें AB बराबर AC बताना है, जबकि AP परपेंडिकुलर है BC पर, तो खींचिए कोण B बराबर कोण C। तो हम ऊपर वाला आंसर दिखाएंगे, तो ऊपर वाला देख लीजिए, ये रहा आपके सामने पूरा लिखा गया है, लेकिन ध्यान रखना वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए आपको अच्छे से प्रिपेयर भी करना है। बाकी मैं मोस्ट IMP क्वेश्चन में टिक भी कराया था अर्धवार्षिक के टाइम पे, मुझे अच्छे से आता है। आगे देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज इस प्रकार है कि कोण ACB का मान 40 डिग्री है, कोण ADB का मान हमें ज्ञात करना है। इसके अथवा में कहता है कि समांतर चतुर्भुज को परिभाषित कीजिए। हम नीचे वाला उत्तर देखेंगे जो ज्यादा सरल है। देखो, समांतर चतुर्भुज वह चतुर्भुज है जिसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है, और यहाँ पर 90 डिग्री लिख देना, इसमें नहीं लिखा है, ये काम आप कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है अथवा 17 नंबर, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास के लगभग 1/4 है, मतलब पृथ्वी जितनी बड़ी है चंद्रमा उसकी आधी है, मतलब चौथाई भाग है, 25% है। तो चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन से कौन सी भिन्न है, ये चीज पूछा गया है। अथवा कहता है कि 14 सेंटीमीटर व्यास वाले गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। तो बहुत ही सरल है, सिंपल से इसमें पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है, जो कि होता है 4πr²। ये लगाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले गोले का व्यास दिया ना, तो व्यास से हम त्रिज्या निकालेंगे। तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो हम निकालेंगे गोले का त्रिज्या व्यास बटे 2, काट पीट दिए भाई, 14 है तो 14 में 2 को काट दिए तो आया 7, मतलब गोले का त्रिज्या आ गया 7। अब गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। 4 के स्थान पर 4 लिख देंगे, पाई का मान 22/7 होता है तो 22/7 लिख दिए, r का मान हमने निकाल लिया, मतलब त्रिज्या 7 आ गया, तो 7 का स्क्वायर कर दिए, खत्म। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आएगा हमारा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा 100% एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। मजा तो आ रहा है ना, देखो समझ में भी आ रहा होगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको उत्तर दिखा रहे हैं, हम आपको समझा भी रहे हैं। वीडियो भले लंबा हो जाए लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये मेरा टारगेट है। नेक्स्ट कहता है 18 नंबर, निम्न आकृति में एक समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है, तो दर्शाइए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट इसके अथवा में कहता है कि हमें सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो हम आपको दिखाएंगे इसका ऊपर वाला उत्तर। सॉरी बेटा, 18 नंबर है ना,
18 नंबर का यहाँ पर आंसर अवेलेबल नहीं है। आई एम रियली सो सॉरी। जब मैं आंसर को क्रिएट करा तो मैंने देखा नहीं। रियली सो सॉरी, यहाँ पर आंसर अवेलेबल नहीं है। आई एम रियली सो सॉरी। प्लीज़ 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 मुझे माफ़ करना, मैं टेलीग्राम पर भेज दूंगा। आंसर मैं बना के रखा हूँ लेकिन मेरे PDF में ऐड नहीं है जहाँ पर मैं आंसर आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे सच में बहुत खेद है क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर के 23 तक का संपूर्ण उत्तर है और मैंने यहाँ पर मेरे से गलती हो गई, एक छूट गया। आई एम रियली सो सॉरी। मुझे बहुत रिग्रेट फील हो रहा है सच में। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि यार नेक्स्ट टाइम से ना छूटे, नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छे से PDF को चेकआउट करूंगा। आई एम रियली सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ करना। ठीक है, मैंने जो बोला वो कर नहीं पाया क्योंकि एक छूट गया और वो गलती छूटा है, ऐसा कुछ नहीं है, आंसर में बना के रखा था। आगे देखते हैं 19 नंबर कहता है कि एक पार्क में कुछ इस प्रकार से आयु के बच्चे हैं जो कि दिया गया है 1 से लेकर के 2 तक 5, 2 से लेकर 3 तक 3 और इस प्रकार के आयु वर्ग के बच्चे दिए गए हैं। और नेक्स्ट कहता है कि आंकड़ों को निरूपित करने वाले आयत चित्र हमें बनाना है। तो आइए आयत चित्र बना के दिखाते हैं। ये रहा आपके सामने उत्तर। ठीक, आयत चित्र कुछ इस प्रकार से, पहले आप डेटा लिख लो और आयत चित्र ये रहा आपके सामने। ठीक, इस प्रकार से आयत चित्र आपको क्रिएट करना है। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया आप बकायदे बनाना। यहाँ पर अंक नहीं दिख रहा, 1 2 3 4 लिखा है और यहाँ पर आपका एक से लेकर के यहाँ पर भी अंक लिखा है। ठीक, तो इस प्रकार से बढ़िया आयत चित्र आप बना लेना। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट हमारा 20वां नंबर। 20वां नंबर कह रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट होता है। एक शंकु के आधार का व्यास है 24 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई है 21 सेंटीमीटर, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। सिंपल सा पृष्ठीय क्षेत्र का फॉर्मूला लगाना है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर, ये होता है फॉर्मूला। आइए हम लगा के दिखाते हैं। ये रहा आपके सामने। आर का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमें क्या दिया बेटा, व्यास दिया है, तो व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो व्यास में हमने 2 से भाग दिया, आया त्रिज्या, 12 आ गया हमारा त्रिज्या। सूत्र क्या होता है, ये सूत्र लिखा है, पाई आर एल धन पाई आर स्क्वायर धन पाई आर और ब्रैकेट के अंदर एल धन आर। ठीक, इस प्रकार से वैल्यू फाइंड करनी है। ये रहा आपका सही आंसर 1244.57 मीटर स्क्वायर, ये आपका सही उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न क्रमांक 21 नंबर कहता है कि किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए किया जाता है। ठीक, दीवार की भुजाओं की लंबाई आपका 122 है और 22 है और 120 मीटर है। इस विज्ञापन के लिए प्रतिवर्ष 5000 प्रति मीटर स्क्वायर की प्राप्ति होती है। एक कंपनी ने दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए किराए पर लिया, तो उसका कुल कितना किराया देना होगा। मतलब ये क्षेत्रफल दिया कितना इतना एरिया है, तो कंपनी कितना किराया देगा 3 माह में। ठीक है, तो ये रहा बेटा इसका आंसर। इस प्रकार से आपको लिखना है। सबसे पहले त्रिभुज का परिमाप जोड़ दो, जोड़ने पर आएगा 264। इसमें से s का वैल्यू फाइंड कर लो, 132 आ गया। फिर उनके सूत्र से सिंपल से इसे सॉल्व कर दो। ठीक है, इस प्रकार सॉल्व करोगे तो प्रति वर्ष के लिए वो 5,000 रुपये देता है। ठीक है, तो कितने मीटर स्क्वायर है, 12, तो 12 सिंपल सा भाग दे दो। ठीक, बाकी इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। तो ये आ गया इसका सही उत्तर। देखो कंपनी कितना पैसा देने पड़ेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 लाख, 10 लाख। ठीक, 16,50,000 रुपये कंपनी पे करेगी। ये रहा पूरा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 22वां नंबर। 22वां नंबर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त की तुल्य जीवाएं केंद्र पर तुल्य कोण अंतरित करती है। तो भाई साहब ये रहा इसका आंसर। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, 100% रियल और जेन्युइन आंसर है। आप यही लिख करके आइएगा अगर चाहते हैं एग्जाम में अच्छे नंबर आए तो। और अगर आप मिडिल एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड कराए हुए आंसर को लिख के आते हैं तो डेफिनेटली आपका प्री बोर्ड में भी अच्छा नंबर आएगा। चलिए अंतिम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 23 की तरफ, जो कि अंतिम नंबर का प्रश्न है। प्रश्न नंबर कह रहा है कि उचित सर्व समीकरण का प्रयोग करके हमें हल करना है। क्या हल करना है, 999 के पावर में क्यूब का वैल्यू हमें बताना है। तो भैया ये रहा आपके सामने अंतिम उत्तर। इसका कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1000 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 999। तो इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है, 1000 माइनस 1 कर देंगे और इसका फॉर्मूला लगा देंगे क्यूब बना के। तो इस प्रकार से तोड़ेंगे। सर्व समीकरण का हमने प्रयोग किया है, तो सिंपल सा 1 लाख में से घटा देंगे तो ये आपका सही उत्तर और ये रहा आपका इस प्रकार से सही आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से पूरा का पूरा वीडियो कंप्लीट कर दिया हूँ। उम्मीद करता हूँ गणित का वीडियो पसंद आया होगा। एक एक प्रश्न का उत्तर मिल गया है, एक प्रश्न का उत्तर छूट गया है, तो उसके लिए सच में मुझे बहुत खेद है। मैं प्रेजेंट नहीं कर पाया, लेकिन टेंशन मत लो, मैं टेलीग्राम पर अभी भेज दूंगा। पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब किस सब्जेक्ट का सोल्यूशन आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो अपना हार्ट मुझे जरूर भेजिएगा। मैं आपके हार्ट का स्वागत करूंगा, और अगर आपका हार्ट मुझे पसंद आएगा तो उस हार्ट का रिप्लाई मैं हार्ट के साथ ही करूंगा। मैं करता हूँ वीडियो के एग्जाम के लिए ऑल बेस्ट। बाय बाय।